नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह। पटना पहुंचे चिराग पासवान ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और केंद्र सरकार से अपने पिता और केंद्रीय मंत्री रहे दिवंगत रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न की मांग की। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये यकीनन हम सब के लिए एक गर्व का लम्हा है। हम लोग चाहते हैं और ये हम लोग की मांग भी है केंद्र सरकार से कि पद्म भूषण एक शुरुआत है। जिस तरीके से हमारे नेता ने अपने जीवन के 52 साल समर्पित किए समाज के दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, गरीब वर्ग के, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, ऐसे में वो मेरे पिता है, सिर्फ मैं इसीलिए ही नहीं कह रहा हूं, पर ऐसे में मुझे लगता है वो पूरी तरीके से हकदार हैं कि उनको आने वाले समय में भारत रत्न हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दिया जाए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास केंद्र सरकार से करती है। कंगना के बयान 2014 में मिली भारत को आजादी, इस पर राजनीति खूब हो रही है। चिराग पासवान ने भी कंगना के बयान पर आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि अगर ऐसा कोई प्रावधान है जिससे पद्मश्री वापस लिया जा सकता है तो कंगना से अवार्ड वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके बयान से शहीदों का अपमान होता है। आजादी भीख में मिली, मतलब आपकी जहन में भी ये सोच कैसे आती है? आप कहीं ना कहीं हर उस स्वतंत्रता सेनानी का आप अपमान कर रहे हैं, हर उस स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देने वालों का आप अनादर कर रहे हैं, तमाम उन महापुरुषों का आप अनादर कर रहे हैं और तमाम उन भारतीयों का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने आजादी को एक सपने के तौर पर देखा था। उस पर यह कहना कि भैया आजादी आपको भीख में मिली है और 2014 के बाद ही सही आजादी मिली, मुझे तो पहले ये परिप्रेक्ष्य ही नहीं समझ में आया कि भैया 2014 के बाद सही आजादी मिलने का आपका तात्पर्य क्या है। बट बहरहाल मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बयान की निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बयान को गंभीरता से लेकर इस पे कार्रवाई। भाई देखिए, बोलने की आजादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज बन जाएं। जिस तरीके से कंगना का ये बयान आया है, मैं उसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व, सरकार में बैठे हुए लोग इसको गंभीरता से लें और इसके ऊपर कार्रवाई हो। चिराग पासवान ने कहा कि शराबबंदी का वो समर्थन करते हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून धरातल पर नजर नहीं आता। लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश शराब तस्करों को संरक्षण देते हैं। आज की भी तारीख में पूरी तरीके से हम लोग शराबबंदी के इस कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, पर इस कानून को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके शासन प्रशासन तंत्र की ही है। पर हकीकत है कि 2016 से लेकर अभी तक 5 साल का समय बीत गया है, अभी तक भी इस कानून को पूर्णतः धरातल पर उतारा नहीं जा सका, जिसका परिणाम देखने को मिलता है कि आए दिन अवैध शराब की बरामदगी यहां पर होती है। कभी आपको एम्बुलेंस में आपको शराब पकड़ी मिलेगी, कभी आपको पुलिस की गाड़ियों में शराब की बरामदगी मिलेगी, कभी आपको स्कूल के बस्तों में आपको शराब बरामद होती हुई मिलेगी। और तो और अब ये जहरीली शराब बनाने का एक ये चलन शुरू हो गया। अब उसका उत्पादन यहां पर तस्कर कर रहे हैं या बाहर से उसको लाया जा रहा है, ये तमाम बातें जांच का विषय। पर ये बड़ी संख्या में ये चीज जहरीली शराब बनने और मिलने लगी है हमारे प्रदेश में, जिसकी वजह से आए दिन प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। सीधा आरोप समझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, तो सीधा आरोप है मेरी तरफ से ये। भैया 5 साल हो गए, 5 साल में आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, आए दिन अवैध शराब यहां पर पकड़ी जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं, अपने कानून की वाहवाही करते हैं कि भैया हमने शराबबंदी कर रखी है, हमने शराबबंदी कर रखी है। आज जब आपके सहयोगी जब आपके ऊपर दबाव डालने पर आए, उनको भी बोलना पड़ा ना, भाजपा के लोगों को भी, कि भैया इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो अब आप कह रहे हैं कि भैया छठ के बाद हम समीक्षा करेंगे। कहां करेंगे? एक अनन्य मार्ग पर बंद कमरे में अपने हवा महल में बैठ के समीक्षा करेंगे? ऐसे समीक्षा होती है क्या? आपके अधिकारी आपको बता देंगे कि नहीं ये बिहारी दोषी था, ये बिहारी दोषी था, आप तुरंत 4 जो बिहारी जीवित बचे हैं उनको आप पकड़कर आप जेल में डाल देंगे। चिराग पासवान ने जिन्ना विवाद पर कहा कि चुनाव के समय ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है ताकि रोजगार और जनता से जुड़े मुद्दे हावी ना हो। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं।
हाँ, उनके एमएलसी के माध्यम से ही मुझे ये पता चला कि ये उनकी ही लाइन नहीं, कि जेडीयू की ऑफिशियल लाइन ये है कि भैया वो मान रहे हैं कि जिन्ना ने देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया। ये क्या, जैसा मैंने कहा कि बिना इन चीजों में भटके हुए, बिना जिन्ना में गए हुए, बिना हिंदुत्व में गए हुए, भैया हम लोगों के मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या? हर किसी को रोजगार मिल गया, 19 लाख रोजगार आ गया क्या? कि आज हम लोग जिन्ना पे बात करें, आज हम लोग हिंदुत्व पे बात करें? जो अभ्यर्थी है उनकी भर्ती हो गई क्या? जो छात्र सड़क पर घूम रहे हैं उनकी समस्या हल हो गई क्या? जिन शिक्षकों पे लाठी चल रही है उनकी समस्या हल हो गई क्या? कि आज हम लोग जिन्ना और हिंदुत्व पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं? यही नैरेटिव है भैया जो बार बार हम लोग को भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हीं भाषणों से चुनाव लड़ते हैं। उनके भाषणों में कभी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान ये मुद्दे आपको सुनाई नहीं देंगे। चिराग पासवान ने नीतीश पर तो जमकर निशाना साधा, लेकिन बीजेपी पर सवाल पूछने पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। चिराग ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, इसीलिए मेरा सवाल उन्हीं से है। तमाम मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा, ये कहीं ना दाने फेंके जाते हैं हम लोग को अपने जाल में फंसाने के। जैसे मेरे सामने बार बार दाने फेंके जाते हैं कि भैया आप भाजपा के ऊपर कमेंट क्यों नहीं करते। मैं क्यों भाजपा पे कमेंट करूं भैया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पे आज सरकार चला रहे हैं। ये नैरेटिव को भटकाने की बात होती है और ये निरंतरता में किया जाता है। भैया ये साध्वी प्रज्ञा आज ही इस तरीके का बयान देंगी, उनको अजान से अभी उनको दिक्कत होने लगती है भैया जब चुनाव सर पर होता है। मेरी समझ के परे ये तमाम बातें।